देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, अगेन सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है ना। आप लोगों ने 10th क्लास तक पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। तो क्या क्या पढ़ा है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमारे पास हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास कभी भी ऐसे एक ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है। तो अगर देखिए, ये सबको पता है कि पी क्या होता है, एच क्या होता है, बी क्या होता है। पी कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता कौन सा है ये, जो थीटा बनेगा। अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, ये पी कहलाएगा। यहाँ पे जिस पे ये एंगल बन रहा है वो क्या बोला कहलाएगा, यहाँ पे बी कहलाएगा। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा मेरे पास, एच कहलाएगा। ये बात सही है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं बोल देता कि अगर सेम इसी डायग्राम को दोबारा मैं बनाता और मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया और मैंने बोला जी ये क्या है मेरे पास, थीटा है, तो इस केस के अंदर पी क्या बनेगा मेरे पास, पी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये पी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास एच बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक। तो पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे, एक बहुत अच्छा सा आपने पढ़ा होगा, पी बी पी, ठीक है ना, एच एच बी, ये ऐसे पढ़ा होगा एक। तो इसको कैसे याद करते थे हम लोग, बचपन में पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे बोलते थे। सोना चांदी तोले, तो हम इसको बोलते थे दिस इज अ साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टेन, ठीक है जी। दिस इज कॉट, दिस इज सेक, एंड दिस इज, ये बात समझ आ रही है। मगर जैसे जैसे हम लोग 11th में आए तो ये बदल गया, तो इसे बोलते हैं, बच्चा बोलता है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पता नहीं हमारे घर में तो नहीं होता। फिर कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो अगर बात करी जाए, यहाँ से हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का मतलब क्या बनेगा, दिस विल बी पी बाई एच, ठीक है जी। कॉस थीटा की बात करी जाए तो दिस विल बी बी बाई एच। ऐसी अगर बात की जाए किसकी, टेन थीटा की, दिस विल बी, बाकी सारे क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल। ये तो आपको आता ही है, इसे लिख लीजिए पर साथ साथ ही, है ना। ये पहला फॉर्मूला था, पहले सारे फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पे। करे भाई, आगे देखो, सही है नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे अभी और एक कुछ फॉर्मूले हमारे, ये बात समझ आ गई। पहला सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला कौन सा कहता है जी हमारे पास, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, वन होता है जी। फिर क्या होता है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, वन होती है जी। अगली क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर ये वैल्यू मेरे पास है कॉस स्क्वायर के साथ दे रखा है,
तो मैं यहाँ से अलग अलग वैल्यू भी जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ये बात समझ आ रही है। अगला फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करी जाए कॉस थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा की बात करी जाए तो बनेगी 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा प्लस माइनस का रूट आएगा जी। ये बात समझ आ रही है। और अगर यहाँ से एक अगर देखा जाए कि भाई सेक थीटा क्या बनेगा, तो सेक थीटा की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ रही है। फटाफट नोट करो उसको ना। चलो भाई ये बात समझ आ गई ना। अब यहाँ पे नंबर थर्ड क्या कहता है मेरे पास कि अगर मेरे अच्छा क्वाड्रेंट आते हैं हम लोगों को, नहीं आते हैं, कि मैंने कहा जी ऐसे ये क्या होता है, किसी भी प्लेन को आप ऐसे 4 क्वाड्रेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये होता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात ठीक है। अच्छा ये सारे देखेंगे ना आप, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जितना भी हम लोग थीटा की बात करेंगे वो सारे के सारा कैसा होगा मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पे होता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ठीक है जी, रेस्ट आर नेगेटिव। ये बात सही है जी। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे कौन सा होता है मेरे पास, टेन एंड कॉट पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव। और यहाँ की बात करी जाए तो बोलते हैं जी कॉस एंड सेक क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, बाकी कितने होंगे रेस्ट आर। ये बात समझ आ रही है। इनको लिख लीजिए आप लोग, है ना। जो भी एंगल हमेशा हम लेते हैं, है ना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, और होता ही है। जैसे हमने कहा कॉस थीटा, तो वो थीटा जो बात करेगा वो ऐसे जाएगा। हमने बोला कॉस 30 डिग्री, तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे कभी नहीं जाएगा, ऐसे तो माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, वेरी गुड। करें, ठीक है ना।
अब देखो मैं ऐसे यूज़ कैसे करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमारे पास, यहाँ लिखा है जी cos x की जो वैल्यू थी माइनस का 1/2 थी, और यहाँ लिख दिया x लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अच्छा ये जो लिखा हुआ है यहाँ एंगल लिखा हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये ज़रूरी है देखना। अगर लॉजिकली बात सोचे तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो x है ना वो कुछ इस तरीके से, ये x है एंगल, ठीक है जी, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है मेरे पास, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है रेस्टार नेगेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो एक तरीका देखते हैं ध्यान से, एक करते पहले आम जिंदगी का तरीका क्या था, जैसे कॉस थीटा था यहाँ पे, और हमें पता था जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, प्लस माइनस रूट में 1 माइनस में। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना, बोल भाई आ रही है, कुछ कुछ तो आ रही होगी, आता है। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी जी, प्लस माइनस रूट में 1 माइनस में 1/4। तो दिस वैल्यू विल बी रूट में यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस 3/4। तो ये वैल्यू बनेगी प्लस माइनस रूट 3/2। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो भाई ये ठीक है ना। ठीक है। अब हमें सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है एक्स, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था जी, थर्ड में। थर्ड में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन एंड कोट रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट आर नेगेटिव है, यहाँ बोलेंगे सिंस एक्स लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्या बनेगा, देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का रूट 3। ये बात समझ आ रही है। अच्छा अगर यहाँ पे सोचा जाए, अगर साइन एक्स की वैल्यू ये आ गई तो हमें पता थी टेन एक्स का मतलब पता था क्या होता है हमारे पास, दिस इज साइन एक्स बाय में कॉस एक्स होगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, माइनस का रूट 3/2, और इसकी वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी मेरे पे, 1/2 थी, माइनस का 1/2। वेरी गुड, माइनस का 1/2 था, माइनस से माइनस चला गया, 2 से 2, तो आंसर विल बी प्लस का रूट 3। तो आप देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी टेन क्या था पॉजिटिव, और वैल्यू भी क्या आ रही है मेरे पास। अच्छा साइन आ गया आपके पास, कॉस आ गया, टेन। अब बाकी इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगी वो भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं बात करूँ कोसेक एक्स की तो वो क्या बनेगा जी, 1 में साइन एक्स बनेगा। मतलब 1 में साइन एक्स का मतलब क्या था मेरे पास, वैल्यू इज माइनस का रूट 3/2 था। तो दिस विल बिकम माइनस का 2 में रूट 3। कोई डाउट है इसके अंदर। अगर हम बात करें जाए किसकी, सेक एक्स की, तो उसका मतलब था जी 1 में कॉस ऑफ एक्स, मतलब बनेगा 1 में कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2, आंसर विल बी माइनस का 2 आ गया जी। ठीक है। ऐसे ही अगर बात की जाए किसकी, कोटेक्स की, तो कोटेक्स का मतलब क्या बनेगा जी मेरे पास, 1 में टेन एक्स, तो आंसर विल बी 1 में रूट 3। तो ये फाइनल आंसर ये बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये तो टेंथ वाला ही टॉपिक होगा है ना, फटाफट नोट करिए। ये अभी आम जिंदगी, अब एक है मेंटो जिंदगी वाला, वो आसान तरीका है। फिलहाल नोट कीजिए इसको आप ना। कहाँ पे बेटा, अरे ये पूरा एंगल है ना, एक्स लाई इन, तो ये पूरा एंगल को शो कर रहा है, थर्ड में पड़ रहा है, वो एंगल है ना। चलो ये बात ठीक है ना, करे लिखे आगे करे। हाँ फटाफट लिखो यार, मैं फिर मैं भी। अभी आप लोगों को ये अच्छा लगेगा मेथड जो है ना ये वाला, वो लगेगा क्या बेकार, वो है आम जिंदगी, गरीब आदमी ऐसे सोचता है।
चलो भाई करे। क्या यार मतलब। अगला तरीका क्या था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या था, cos x की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1/2 थी। ठीक है। हमारे पास था कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते, थर्ड क्वाड्रेंट में था। एक सेकंड। हाँ जी। यहाँ पे जब हमारे पास लिखा हुआ है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में था, तो आपने एक बार के लिए साइन इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें पता था कॉस का मतलब क्या होता है जी, बी बाई एच। क्या होता है इसका मतलब, बी बाई एच। तो बेस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है। करे। अरे एक सेकेंड, अरे भाई बस ठीक है, जो भी है ये ठीक है। देखिए। है। हाँ अब इस पे लिख सकते हैं। देखिए बी बाई एच का मतलब बेस की वैल्यू 1 थी, एच की वैल्यू 2 थी। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, √3। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बी बाई एच। बेस की वैल्यू 1 थी, एच की वैल्यू 2 थी, ये वैल्यू क्या बनेगी, √3 बनेगी। अब देखो ध्यान से देखना है, हमें सारे फॉर्मूले याद है भाई। साइन एक्स का मतलब क्या होता था जी, पी बाई एच। ठीक है जी। कॉस तो लिखा हुआ है। टेन का मतलब क्या होता था जी, पी बाई बी होता था, हाँ या ना। कोट एक्स की बात करेंगे तो क्या बनेगा जी, बी बाई पी बनेगा जी। अगला करेंगे सेक थीटा की, सेक एक्स की बात करेंगे तो क्या बनेगा, एच बाई बी बनेगा जी। कोशेक एक्स की बात करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, एच बाई पी। ये बात सही है ना। चलिए हमारे पास सबकी वैल्यू में लिखी हुई है, पी भी है, बी भी है, एच भी है ना। ये क्या बन गया, ये एच हो गया, ये पी बन गया, ये बी बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे, दिस वैल्यू विल बी √3/2 आ गया जी। 10 की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, √3/1 बनेगी। ये बनेगी 1 बाय में √3। इसमें एच की वैल्यू क्या थी जी, 2 थी। बेस की वैल्यू क्या थी, 1 थी। इसकी बात करी जाएगी तो एच की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और इसकी वैल्यू क्या थी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। ये वाली बात कौन सी, मेथड 2, जिसका नाम बोला हमने मेंटोर जिंदगी, है ना। उसमें क्या सारी वैल्यू निकालनी थी, हमने यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगाया। अब देखना है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स किस में लाई करता है, यहाँ पे एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन एंड कॉट। हाँ भाई समझ आ रहा है। थर्ड में कौन सा होता है पॉजिटिव, टेन एंड कोट रेस्ट आर। तो हम क्या करेंगे, टेन को और कोट को पॉजिटिव कर देंगे, रेस्ट आर। ये हो गई मेंटोर जिंदगी, इसमें टेंशन ही नहीं है। समझ आ रही है नहीं आ रही बात, फटाफट नोट करो उसको।
चलिए अब फटाफट करते, देखो टाइम वेस्ट नहीं करते। अगला क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स की वैल्यू को ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, हाँ जी, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 3/5। मतलब क्या है जी, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, एच हो गया, ये 3, ये 5, दिस विल बी 4। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलिए निकालते हैं। अब क्या लिखते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, b/h, ठीक है जी। टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, p/b। कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, b/p हो गई। सेक एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, h/b हो गई, ठीक है। और कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, इस वैल्यू विल ऐसे 1 में साइन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, b की वैल्यू थी 4/5 हो गई वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 3/4 हो गई वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 4/3, सेक एक्स की वैल्यू हो गई 5/4, और इस साइन एक्स की वैल्यू हो गई 5/3। ये बात सही है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आता है यहाँ पे है क्या लिखा, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, रेस्ट आर, ये तो पता है ना। तो क्या बनेंगे जी, साइन को पॉजिटिव, साइन तो पॉजिटिव है ही, कोसेक भी पॉजिटिव कर दिया, रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट आर नेगेटिव मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये आसान तरीका है। करे भाई, फटाफट नोट करो पहले इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर राइट साइड में ना, लेफ्ट साइड में पूरा पेज खाली दे रखा है ना। वो इसलिए खाली दे रखा है क्योंकि वहाँ पे लिखने के लिए जगह दी है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास, तो खाली इसलिए दिया कि लिखने की जगह मिल जाए। करे, अरे यार वो बस, चलो भाई अगला आ जाओ फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चलो ये वाला खुद कर लेना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 10x की जो वैल्यू है हमारे पास, दिस इज 5/12। हाँ, तो तो भाई कुछ क्वेश्चन जान के छोड़े जाते हैं कि खुद भी करो। मैं तो सारे करा ही दूंगा। चलो ये कराऊं, फिर ये करा दूं, खुद ट्राई कर लो ना, सेम है ना। ये तो सोचा छूट गया, छूटा नहीं, छोड़ा गया भाई। जैसे ये वाला है मेरे पास, 10x की वैल्यू क्या थी, 5/12 थी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं ना। ये ठीक है ना, एक ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, ये x हो गया हमारे पास, ये हो गया p बाय में b, तो दिस वैल्यू विल बी 13। ये बात समझ आ रही है? तो अगर देखा जाए यहाँ पे लिखा जाए भाई, साइन x की वैल्यू क्या बनेगी, p/h बनेगी जी। कॉस की वैल्यू क्या बनेगी जी, दिस वैल्यू विल बी b/h होगी, 10 हो चुका है हमारे पास। सेक एक्स की वैल्यू क्या बनेगी जी, h/b बनेगी वैल्यू। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या बनेगी जी हमारे पास, दिस विल बी h/p बनेगी। और वैल्यू कौन सी रहेगी हमारे पास, सेक एक्स हो गया, कॉट एक्स रह गया ना, कॉट एक्स की वैल्यू बनेगी हमारे पास b/p। ये बात समझ आ रही है? ये तो एक ही फॉर्मूले से हो रहे हैं, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है ना। तो यहाँ पे वैल्यू डाली हमने, p की वैल्यू डाली 5, इसके बाद जाके 13, ठीक है जी। इसकी वैल्यू होगी 12/13, इसकी वैल्यू होगी 13/12, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 13/5।
ये वैल्यू हो रही है 12 बाय में 5। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब देखना है यहाँ पे x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। x लाई इन सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है जी। तो ये पॉजिटिव हो गया जी और ये पॉजिटिव हो गया। रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ये भी नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास सेकंड में तो 10 नेगेटिव ही होगा। क्यों, क्या वो तो होता है ना, ये तो पढ़ा होगा 10th क्लास। एक ही बारी में पास हुआ, कंपार्टमेंट से पास हुआ है? चलिए अगला पार्ट फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट लिख है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? कॉर्टेक्स था, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है ये। अच्छा उसमें क्या देखा था? 5/12 देखा था, 12 तो क्या था? तो ये भी सेम है, कर लेना। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करना है, फटाफट करो ये वाला। ये वाला हो गया, करें ट्राई करें। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू लिखी है -2√6 बाय में 5, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे। यहाँ पे देखा दिस वैल्यू इज p/h। p की वैल्यू थी 2√6, h की वैल्यू 5 थी। तो ये क्या बनेगा 25 माइनस में दिस वैल्यू विल बी 24 का रूट। तो वैल्यू विल बी 1, हाँ या ना? बोलो भाई ये बात ठीक है ना? करे। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकाले, सारी वैल्यू निकालनी है। तो भाई साइन हमारे पास है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? b/h। टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? p/b। कॉट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? b/p। ठीक है जी। और बात करी जाए सेक थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? h/b, है ना। और कोई रह गया इसके अंदर क्या? सेक कोस टेन कोसेक रह गया, है ना। कोसेक थीटा की वैल्यू बनेगी जी 1 बाय में साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी b/b, दिस विल बी 1 बाय में 5। ये वाली वैल्यू बनेगी 2√6 बाय में 1। ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 1 बाय में 5। ये वैल्यू बनेगी मेरे पे 5 बाय में 1 वैल्यू आएगी। और इसकी वैल्यू आएगी 5 बाय में 2√6। ये बात क्लियर है? ये बात सही है ना? कोई डाउट है? वो तो रेसिप्रोकल हो गया ना, है। कोट की वैल्यू, अच्छा अच्छा हाँ ये गलत लिख दिया यार। तो 1 बाय में ये, अब ठीक है। कोई और गलती है तो बताओ। अब यहाँ पे देखना है जी कौन से क्वाड्रेंट में था? थर्ड क्वाड्रेंट में था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है मेरे पास? टेन एंड कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव कर दिया, रेस्ट आर नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल 11th वाला टॉपिक है अभी, आसान। अगर डेली 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप सोचो कि हम एमएमए करें और मैथ अच्छी हो जाए, तो बेटा फिर मैथ भी एमएमए करेगी, समझ रहे हो ना।
वो आप देखो, ये तो सिंपल मैं कहता हूँ मैथ गर्लफ्रेंड की तरह है। वक्त दोगे तो ठीक है, नहीं भाग जाएगी। इसे तुम वक्त ही नहीं दे रहे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगी, करते रहो जो करना है। ठीक है, करे नोट कर लिया ये वाला। अगला क्वेश्चन भाई। हाँ ये देखो, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है -1/2। और यहाँ पे लिख दिया थीटा जो है मेरे पास वो पाई से लेके 3π/2 तक लाई करता है। ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब इतना सा है कि अगर क्वाड्रेंट की बात करी जाती तो हमारे पास जो पहला था इसे शुरू लिखते 0 से लेके यहाँ 90 डिग्री लिखते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं हम लोग π/2। ठीक है जी, ये होता है मेरे पास पाई, या बोल देते हैं इसको 180 डिग्री बोल देते हैं जी। इसको बोलते हैं जी 3π/2, या फिर बोल देते हैं हमारे पास दिस वैल्यू इज 270 बोलते हैं जी। और इसको बोलते हैं 2π भी बोलते हैं, या फिर 360 डिग्री बोलते हैं। ये बात समझ आ रही है? पाई 180 होता है। ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, वो अलग होती है ना। अब यहाँ पे बोला गया है जो थीटा था वो किस में लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है। मतलब उसने घुमा के बोल दिया कि थीटा लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या पॉजिटिव होगा जी? टेन एन कॉट पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है? ठीक है भाई। अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू ये थी, तो हम लोग tan थीटा निकालते हैं, तो इसके लिए ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल सा। cot थीटा, हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? क्या बोलते हैं इसको? b/h, कुछ और बोलते हैं b/h, है ना। तो b की वैल्यू ये थी, h की वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? दिस वैल्यू विल बी √3। मैंने बोला था जब भी ट्रायंगल बनाएंगे तो माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई है ना बात कि इस बच्चे की हाइट 4 फुट है, -4 तो हो ही नहीं सकती, जमीन में थोड़ी घसा हुआ है ना। ये बात सही ना। तो लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो 10 की अगर बात करी जाती दिस विल बी p में b आती मेरे पास। तो परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे? ये था √3 था, b की वैल्यू क्या थी? 1 थी। और अगर बात करी जाए कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? h/p। h की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 2 थी, इसकी वैल्यू क्या थी? √3 थी। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। जो ये एरो था ये दोनों तरफ से बना हुआ है ऐसे, ये ऐसे नहीं लिया। उसने कहा थीटा स्क्वाड्रेंट में लाइक करता है। हाँ जी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना था? थर्ड क्वाड्रेंट में था तो भाई टेन तो पॉजिटिव रहेगा, मगर जो कोसेक था ये क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। ये बात सही है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? वो निकालनी थी 4 tan स्क्वायर थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू अगर निकालते तो वैल्यू क्या बनती है हमारे पास? इस वैल्यू में 4, 10 की वैल्यू क्या थी? √3। यहाँ पे बाई 1 का स्क्वायर था, -3 इंटू में ये था -2 में √3 का स्क्वायर। ये बात सही है। तो ये बन गया 12 -3 इंटू में 4 बाई में 3, जिससे कैंसिल हो गया। आंसर विल बी 8। ये आंसर आएगा इसका। फटाफट नोट करो भाई। ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक तरीका और था, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तरीका था, वो आप लोग कर नहीं पाओगे। बच्चे ने बोला इसका दिमाग अच्छा चलता है। ये कहता है कि हमारे पास यहाँ लिखा है cos थीटा की वैल्यू -1/2, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। तरीका बड़ा अच्छा तरीका है कि यहाँ से लिखाते भाई cos इनवर्स ऑफ -1/2 करते, ऐसे करते। मगर दिक्कत यहाँ आती है -1/2 कैसे निकालते वैल्यू? हाँ ये cos, अब ये क्या होता है cos इनवर्स, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको छोड़ कुछ भी नहीं होता है, वो जो करा था बस वही होता है। ठीक है ना। ये तरीका ठीक है।
वो अगर 12th क्लास में होते तो वो तरीका एकदम समझ आ जाता, क्योंकि 12th में हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वह कैसे निकालते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो फॉर्मूला होता है। अब समझ आएगा। अच्छा चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले अब एक चीज़ नहीं सीखते हैं हमारे पास, अभी तक कोई डाउट है? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो याद कर लेते हैं कि क्या लिखते हैं, फंक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ठीक है जी। अगर n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू इवन, तो हम क्या बोलेंगे जी, फंक्शन विल सेम, फंक्शन विल बी सेम। और अगर मैं बोल दूं n की वैल्यू क्या है, ऑड, देन फंक्शन चेंजेस। कैसे चेंज होता है हमारे पास फंक्शन, साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है जी, और कॉस साइन में होगा। टेन किस में चेंज होगा जी, कॉट में, ठीक है जी। और यहाँ पे होगा मेरे पास सेक किस में होगा जी चेंज, कोसेक में, एंड वाइस वर्सा। इसको लिख लीजिए, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, फटाफट लिखिए इसको। बोलो भाई। देखिए फॉर्मूला ये यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास याद करना है आप लोगों को। क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर फंक्शन, अच्छा फंक्शन का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन से फंक्शन है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। वो कहते हैं अगर मेरे पास फंक्शन ब्रैकेट में 90 इंटू एन है प्लस माइनस थीटा, अगर n की वैल्यू इवन है तो फंक्शन विल रिमेन सेम, और n की वैल्यू ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, ठीक है ना। टेन किस में जाएगा, कॉट में, और सेक किस में, कोसेक में, ठीक। इसके साथ साथ हमें एक स्टेप और करना होता है कि हमें चेक करना है कि एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, है ना, किस क्वाड्रेंट में है वो भी हमें ध्यान रखना है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन कर बनाएंगे। ये बात ठीक है? ठीक है भाई, क्वेश्चन करें। चलो बड़े ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है साइन 315 डिग्री। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन था और आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आप इसको निकालने के दो तरीके थे। क्या तरीका था, पहला लिखता है मैं 360 माइनस 55 करता है 65 करता है ना, पर हमें उसकी तो वैल्यू आती नहीं, 65 होता 75 होता है ना, तो वो होता नहीं 75 की वैल्यू याद नहीं है मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी मेरे पास एंगल होगा, जो भी मेरे पास एंगल होगा मैं उसको 90 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। 90 से डिवाइड करूंगा तो किस पर जाएगा, 93 से गया तो 270, कितना बन गया यहाँ पे 45 डिग्री बच गया। ये बात सही है, बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे जी साइन 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। अगर मैं इन सब का सम कर दूं तो मैं 315 ही वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ये बात सही है ना, कोई डाउट है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो भाई n की वैल्यू, n के साथ वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इवन है या ये क्या वैल्यू क्या है, ऑड। ये वैल्यू ऑड दिख रही है भाई मुझे। जब ऑड होगी तो मैंने कहा था फंक्शन चेंजेस, फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज कैसे हो जाएगा जी, साइन किस में चला जाएगा, कॉस 45 डिग्री पे चला जाएगा जी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि हमें ये भी चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा, ठीक है। अगर बात करी जाए 315 की 315 डिग्री है तो कौन से क्वाड्रेंट में, साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 0 था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 था, और ये 360 था, ऐसे था ना। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 315 डिग्री अगर एंगल बनाएगा तो कैसे बनाएगा भाई, यहाँ से घुमाया, यहाँ से घुमाया तो कैसे जाएगा भाई, 90 डिग्री तक यहाँ आएगा,
ये 180 हो गया, ये 270, ये 315, मतलब ये एंगल कहीं ऐसे लाई करेगा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। जो चेंज होकर आ गया मुझे वो नहीं देखना, जो फंक्शन गिवन था मुझे वो देखना है। क्या गिवन था? साइन। साइन क्या था फोर्थ क्वाड्रेंट में? क्या बनेगा? नेगेटिव। तो आंसर विल बी क्या बनेगा? माइनस कॉस 45, आंसर विल बी माइनस का 1 में रूट ऑफ 2। ये बात समझ आ रही है? कोई नहीं, 2 मिनट का टाइम लीजिए, दिमाग से सोचिए, नहीं आएगा तो रिपीट कर दूंगा। हाँ, ये तो चीज़ है। हमने कहा जब भी कभी ऐसे होगा तो फंक्शन, हमने कहा 90 इंटू 3 प्लस 45। तो जब हमने लिखा ऐसे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पीछे वाली स्लाइड पे? कि फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन चेंज कैसे होगा? साइन था फंक्शन, किस में चला गया? साइन किस में चला गया? कॉस में चला गया। वो क्यों चला गया जी हमारे पास? क्योंकि वो 90 इंटू 3 था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिख सकते थे पीछे कि हम लोग इसको ऐसे लिख देते फंक्शन, ये है ना, अब ठीक था ज़्यादा। भाई फंक्शन की जो वैल्यू थी वो डिपेंड करती है इस पे, एन पे, तो वो फंक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा कि मेरे पास साइन 90 इंटू 3 प्लस का 45 डिग्री था, हमने देखा एन की वैल्यू क्या थी? और थी। फंक्शन किस में था? साइन में था। किस में चला जाएगा? कॉस में। तो कॉस में ये तो, ये थीटा, क्या थीटा तो यही रहेगा ना, दिस इज थीटा, तो दिस विल बी कॉस 45 डिग्री। सही है? हाँ, हमें वही ध्यान रखना है कि अटपटी वैल्यू ना हो कि 65 आ गया, हमें 65 की वैल्यू नहीं पता, 55 हमें वैल्यू नहीं पता। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मतलब वैल्यू हमें पता हो। लिखने के तो मैं कुछ और भी लिख देता। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं, पिछले 15-20 साल में मैंने तो देखा नहीं कि कोई ऐसी वैल्यू। तो हमें वो करना है, ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसकी वैल्यू हमें पता है। सही है? तो ये क्या बन गया मेरे पास? cos 45। फिर देख रहा था जी हमारे पास साइन जो फंक्शन गिवन था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है? वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos 45 बन गया। समझ आई? नहीं आया? ठीक है, बस फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। करें भाई आगे? देखिए, अब हमारे पास अगला है कॉस 210 डिग्री, है ना। अगर इसकी बात की जाएगी तो हमने लिखा जी 210 किससे करा? 90 से। 90 पे गया, 9 से गया 20, 180 बन गया जी। कितनी वैल्यू बच गई मेरे पास? 30 डिग्री बच गया। ये हाँ या ना? तो कैसे लिखेंगे जी इसको? दिस विल बिकम कॉस 90 इंटू 2 प्लस में, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हमारे लिए ये तो फंक्शन वैल्यू ऐसे है कि बस ये फंक्शन डिसाइड कर रहा है कि भाई कॉस में जाएगा, है ना, या सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई? तो इवन है तो फंक्शन विल रिमेन सेम। सेम रहेगा तो कैसे लिखेंगे? दिस विल बी कॉस, ये क्या थीटा, दिस विल बी कॉस 30 डिग्री। अब देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा जी। कॉस 210 मतलब क्या? ये कितना था? 0, 90, 180 डिग्री। तो ये कैसे बनेगा? दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो हमें क्या, माइनस का साइन लगा देंगे, आंसर विल बी माइनस का √3/। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ, नहीं देख, हमारे पास जब हमने ऐसे करा ये पता लगे कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है, ये समझ आया? देख, ये होता है 0 डिग्री, ठीक, ये हो गया 90 डिग्री, दिस विल बी 180, दिस विल बी 270। उसने कहा 210 डिग्री है एंगल टोटल, तो वो थर्ड इसके बीच में तो लाई करेगा। पर हमेशा ध्यान रखना है एंगल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज समझते ना, घड़ी से उल्टा। नहीं तो डिजिटल वॉच पहनता है, ऐसे समझ में आएगा ना। घड़ी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना पड़ेगा उल्टा, तो ऐसे पड़ जाएगा। फटाफट करो भाई आगे। हाँ तो तो क्या माइनस आ गया ना, तभी तो नेगेटिव आया। अगला भी नेगेटिव है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास एक नोट लिखते हैं यहाँ पे, देखिए भाई इधर हमारे पास कुछ ना फंक्शन जो होते हैं ब्रॉडली दो तरीके से फंक्शन होते हैं हमारे पास। एक फंक्शन होता है इवन फंक्शन, ठीक है ना। एक फंक्शन होता है इसे बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है जी। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अगर बात करिए इवन फंक्शन की मतलब, तो पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, ठीक। पावर कैसी है इसके अंदर, इवन है। तो अगर मैं इसके अंदर माइनस का एक्स डाल दूँ तो क्या बनेगी, माइनस का एक्स का स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन विल रिमेन सेम। ये बात समझ आ रही है। अगर f के अंदर फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू डालने के बाद फंक्शन सेम रह रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है मेरे पास, इवन फंक्शन कहलाता है। ये बात सही है, डेफिनेशन है। अगर और फंक्शन की बात करी जाए, मैंने लिखा जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और फंक्शन के अंदर माइनस का एक्स डाल दिया तो वैल्यू इज माइनस का एक्स ऑफ क्यूब, तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का एक्स क्यूब, यानी क्या बनेगा, माइनस ऑफ फंक्शन। अगर मेरे पास फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल दूं और माइनस साइन बाहर आ जाए तो दिस विल बी अ ऑड फंक्शन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई। ये बात क्लियर है कि भाई ऑड फंक्शन क्या है मेरे पास, इवन फंक्शन क्या है। ऐसे ही अगर बात की जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो हमने बोला एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स बोल दीजिए या फिर सेक एक्स बोल दीजिए। ये दोनों फंक्शन कैसे होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, है ना। मतलब इनमें नेगेटिव डालोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब कॉस ऑफ माइनस का थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन था क्या जी, देखिए ये बात समझ आई। इवन फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर नेगेटिव डालेंगे पॉजिटिव आ रहे। साधु गाली दे रहे हैं पर कोई अपनी होते, वो पहले होते साधु भस्म कर दिया, गाली दी साधु ने भस्म ही कर दिया, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, इवन फंक्शन। नेगेटिव डालेंगे फंक्शन विल रिमेन पॉजिटिव। भाई एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स डालेंगे फंक्शन विल रिमेन सेम। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन। इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स, है ना, माइनस साइंस कम आउट, तो वो क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस का एक्स वैल्यू होगी माइनस का एफ एक्स। तो इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं मेरे पास, ऑड फंक्शन होते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाए जिसमें जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, है ना, कॉट एक्स, तो सिर्फ cos x और sec x ऐसे फंक्शन है मेरे पास जिसमें अगर माइनस का वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू विल रिमेन पॉजिटिव। अब आपके पास एक क्वेश्चन था सिंपल सा, cos की वैल्यू क्या थी, माइनस का 480, तो आप इसको देख कर डर गए। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, cos ऑफ 480। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको ना। चलिए हाँ जी, अब भाई यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या था, 480 था, कैसे बनेगा भाई ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या वैल्यू बनेगी, दिस विल बी कॉस 90 इंटू में कितनी वैल्यू, 5 पे आएगी, प्लस में 30 डिग्री, हाँ या ना, ऐसे आनी चाहिए ना। अब देखते हैं 5 है तो फंक्शन ऑड होगा तो आंसर विल बी साइन 30 डिग्री। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। अब हमें देखना है इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो अब देखते हैं भाई, देखो 90 इंटू 5, या तो देखो क्या इसको तरीका, एक तरीका और होता है, 90 इंटू 5 मतलब 90 के 5 चक्कर है, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये कितने बन गए, यहाँ से 4 यहाँ तक आ गए,
90 हो गया ना, फोर। पांचवा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बाकी मतलब ये मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आया क्यों आया? भाई अगर मैं इसको ऐसे घुमाता तो एक पूरा राउंड लेता तो 360 यहाँ आता। 450 था तो उसमें 360 में अगर मैं 90 ऐड करूंगा तो क्या 450 प्लस में। तो मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास, क्या पे फंक्शन क्या था, कॉस। कॉस क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव होता है। ये नहीं देखना चेंज होकर क्या बन रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वो देखना है, कॉस से हुई थी। तो आंसर विल भी माइनस का 1/में। तो ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ये यार यही तो बताया। फंक्शन कौन सा था स्टार्टिंग में, कॉस। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। तो साइन क्या आएगा, माइनस का 1/2। हाँ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो फंक्शन हमने हमें दिया है ना उसका साइन देखना है। कॉज बन चेंज होकर क्या आ रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखना है कि फंक्शन स्टार्टिंग में क्या था, कॉस था तो कॉस से कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। फटाफट नोट करो उसको। करे आगे। अगला वाला आप मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन माइनस का 1125 डिग्री, ये है मेरे पास। साइन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है कि वो नेगेटिव साइन खा जाए, तो माइनस साइन क्या होता है मेरे पास, बाहर आ जाता है। ये बात क्लियर है? सिर्फ कॉस में और सेक में एक फॉर्म की प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव साइन खा जाते हैं, है ना, कॉस और सेक थीटा में। ठीक है। तो ये भाई क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस ऑफ साइन क्या बनेगा, 1125। यहाँ तक कोई डाउट है? माइनस साइन अंदर पड़ा था बाहर निकाल के ले आया, यहाँ तक कोई ठीक है भाई एम में? अब क्या करना है जी, 1125 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 90 से। तो किस पर जाएगा हमारे पास, किस पर जाना चाहिए भाई ये। हम अगर इसको सीधा 12 पे ले आते तो ये बन जाता 1080, ऐसे ही बनेगा ना, हाँ या ना। अगर मैं सीधा 12 पे ले आता तो क्या वैल्यू आया थी, 1080 आया थी बेटा। चलो भाई देखो फटाफट, हाँ कोई बात नहीं। तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन ये बन गया 90 × 12 प्लस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना। अच्छा एन की वैल्यू इवन है या ऑड? अच्छा सही, इवन नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जो कि इवन नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जो कि ऐसा कौन सा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, क्या 3 2 से डिवाइड नहीं होता, होता है 1.5। हाँ रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ये देखो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ये ऐसे एमएमए से नहीं होगा यार। इवन नंबर वो नंबर है जिसको 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा। तो ये क्या बनेगा भाई, एन की वैल्यू इवन, इवन होगी जी, बिल्कुल डिवाइड हो रही है, तो दिस वैल्यू विल बी कॉस 45 डिग्री। अच्छा माइनस साइन तो बाहर पड़ा था, हमने छेड़ा नहीं इसको, मगर इसका क्या है कॉस का, वो साइन देखना है। अब 90 के कितने हैं, 90 × 12, हाँ। अच्छा चेंज गलत हो गया क्या, वेरी गुड। A1 में फंक्शन में चेंज नहीं होगा, कितना अच्छा बच्चा है देखो, है ना। दिस विल बी साइन 45 डिग्री होगा, ये बात सही आ रही है जी। अब देखना है कि साइन कैसा होगा, ये माइनस साइन बाहर पड़ा है चुपचाप कुछ नहीं कह रहा, मगर जो चेंज हो जो सेम रहा इसका भी तो साइन देखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, ऐसे बनाए क्वाड्रेंट, क्या लिखा है 90 × 12 मतलब 90 के कितने चक्कर, 12। तो जब फर्स्ट टाइम ये घूमेगा, देखो भाई फर्स्ट टाइम जब ये घूमेगा तो कितने आ गए, 4, 4 आ गए। हाँ फिर ये फिर से कितना आएगा, फिर 4 8, फिर कितना आएगा 12। तो किस क्वाड्रेंट में आ गया ये, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दिस विल बी प्लस। तो आंसर विल बी माइनस का साइन 45 डिग्री। तो आंसर विल बी माइनस का 1/में रूट ऑफ। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो ये बात क्लियर है? किसकी वैल्यू, हाँ वो एक 10th क्लास में होता है ना कि एक टेबल बनाते हैं, sin 30 sin 45 sin 60, वो याद कर लेना, आती है देखो है ना। करे आगे, फटाफट नोट करो उसको।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ वो मैं कराऊंगा, अपने आप पे कराऊंगा। करे, देखिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा ये दोनों कर लेते हैं, इस स्लाइड पे है ना, फिर वो खराब एक रह जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 390 है ना, कोसेक 390। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, कोसेक ऑफ 90 इंटू 4 प्लस में 30 डिग्री। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? एन की वैल्यू इवन है या ऑड? इवन। इवन कौन सा नंबर जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है? तो दिस विल बी कोसेक ऑफ 30 डिग्री। अच्छा 90 इंटू 4 मतलब 3, ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास कोसेक क्या, पॉजिटिव। आंसर विल बी प्लस का, वेरी गुड, प्लस का कुछ। ये बात समझ आ रही? कृपया करके टेबल की वैल्यू ध्यान से याद करें, है ना। अगला क्या है हमारे पास, अगला रखा है cos 570। तो वैल्यू कैसे बनेगी? अच्छा cos है, अरे यार वैल्यू है cot ऑफ 570 डिग्री, तो बनेगा cot ऑफ 90 इंटू 6 प्लस में 30 डिग्री। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? एन की वैल्यू इवन है ऑड? इवन है, तो कैसे बनेगी cot 30 डिग्री। अच्छा 90 इंटू 6 का कैसे मतलब क्या बनेगा कि ऐसे जाएंगे तो 4 आएगा, 5 और दिस इज 6। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर विल बी प्लस का √3। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? चलो ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास है ना।